दरिया चनाब में पानी का बहाव मामूल पर आ गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक मराला हेडवर्क्स पर दरिया चनाब में 28,333 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है और अखराज 19,133 क्यूसेक है। कल दरियाई चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में दरियाई चनाब की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इसी से मुतालिक मजीद जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा, दरियाई चनाब में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। कल जो एक डिप आई थी, बहुत बड़ी डिप थी। कल 5,300 क्यूसेक पानी रह गया था, जो कि अनयूजुअल था। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही थी कि बगलियाल डैम, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के, वहाँ पे भारत ने उसके गेट नीचे करा दिए थे और फ्लशिंग का अमल वहाँ किया गया था। अब दोबारा बहरहाल वो गेट उठा दिए गए हैं और पानी की जो आमद पाकिस्तान में आज शुरू हो गई है। इस वक्त जो पानी का जो आमद है 28,333 क्यूसेक है, जबकि जो अखराज है 19,133 क्यूसेक है और इसकी वजह से सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर में दरियाई चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और इखनूर में अवाम को पानी के लेने के बारे में वार्निंग भी जारी कर दी गई है और यकीनन पानी पाकिस्तान में भी आएगा। उसके लिए यकीनन यहाँ पे भी प्रिकॉशनरी मेजर लेनी पड़ेंगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी केस में पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले अहम फैसला जारी कर दिया है। इसी से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ अदील सरफराज से। जी अदील, बताइएगा इस अहम फैसले से मुतल्लिक। आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक फैसला जारी किया गया है जो नजरसानी के स्कोप पर है। जिस फैसले में ये कहा गया है कि नजरसानी दरख्वास्त आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है और इसके लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। केस में फरीक पहले से मुस्तरद जो हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता और नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। पाकिस्तान में इस फैसले के मुताबिक इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इन ज़ेर इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का भी है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आज ये फैसला जारी किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जब जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, 25 अप्रैल को ये समाअत की थी और आज इस पर फैसला जारी किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने अपना एडिशनल नोट लिखने का कहा है, गो कि वो भी अग्री कर रहे हैं अक्सरियती फैसले से। बहुत शुक्रिया आपका अदील सरफराज, आपने तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। शर्जील मेमन ने सदर मुमलिकत को सिंध में जारी अवामी फलाह के मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सिंध में मुख्तलिफ शोबों को तरक्की देने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा। जी, मुलाकात में शर्जील इनाम मेमन ने सदर मुमलिकत को सिंध में जारी अवामी फलाही मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी सहूलत के लिए मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुलाकात में सूबे सिंध की मजबूत सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों की को जदीद खतूत पर तरक्की देने के हवाले से पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पार्टी से मुतल्लिक दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश की गई। ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई है। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा मजीद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक टैक्स प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया है उनको,
اور ای ٹیکس کے فائنل ماڈل کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے. 1100 ای ٹیکس جو ہیں الیکٹرانک ٹیکسز کے پائلٹ پروجیکٹ کے اجرا پر اتفاق کیا گیا. الیکٹرانک چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. گوجرانوالا میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کی سہولت کے مطابق روٹ کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. ماس ٹرانزٹ والوں کو کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے جناح ٹرمینل تا ہربنس پورا یلو لائن پروجیکٹ میں جلد از جلد کام شروع کرنے کا بھی اصولی طور پر منظوری دے دی گئی ہے. جی بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی.